यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दिया है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है, क्या लिखोगे, जो जो दिया है बोलते जाएं। क्या दिया है, प्रथम n पदों का योग, योग के लिए हम दर्शाते हैं s, s से, योग मतलब s, n पदों का, पहले n पदों का योग कितना दिया है वो बताएं, 4n माइनस n स्क्वायर। फिर इसके बाद ये कहा गया है इसका प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, S1 या इसको हम मानते हैं A1 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना, इसका प्रथम पद क्या है। फिर प्रथम दो पदों का योग निकालना, मतलब क्या याद करना है, S2 बराबर अज्ञात, 2 मतलब दो पदों का, S मतलब योग, समझ गए। इसके बाद क्या बताना है, दूसरा पद क्या है, मतलब आपको बताना है क्या, A2 बराबर अज्ञात। फिर इसी प्रकार तीसरे मतलब तीसरा पद A3 अज्ञात। फिर A10 10वां पद, और फिर nवें पद ज्ञात कीजिए। nवां पद मतलब क्या आ जाएगा, an अज्ञात। इतनी चीजें हमको निकालना, ठीक है। हम लिखेंगे जब n बराबर कितना लेंगे हम, a, तब Sn बराबर, इसको लिखें 4n माइनस n स्क्वायर बनेगा। सबसे n बराबर हमने कितना लिया है, S1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणित 1, n का मान 1 लिया है, माइनस n का वर्ग मतलब 1 का क्या जाएगा वर्ग। S1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा, तो S1 बराबर कितना निकला है, 4 में से 1 घटेगा कितना, 3। ये किसका मान निकला, S1, ठीक है। S1 मतलब हमको प्राप्त हो गया A1, ठीक है। जब n बराबर कितना ले रहे हैं हम, 2, तब S इसी में मान रखना है, S n के स्थान पर कितना लिया है, बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणित 2 माइनस 2 का क्या जाएगा स्क्वायर। S2 बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 का वर्ग क्या होगा 4, S2 बराबर क्या जाएगा 4। ये प्रथम दो पदों का योग निकल आया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, A1 धन A2, पहले दो पदों का योग, योग मतलब जोड़ना, पहला पद और दूसरा पद दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। A1 का मान, A1 देखो किसके बराबर है, S1, और S1 कितना आया 3, तो यहां पर क्या लिख दोगे 3 धन A2 हमको ज्ञात करना है, बराबर कितना है A2 बराबर 4, जो धन में उस तरफ जाएगा तो टाइम आ जाएगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटेंगे A, जो मान आ रहा है हमको ब्रैकेट में लिखते चलो, ताकि आपका लास्ट में लिखने में समस्या न हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, पहला पद मिल गया हमको, A1 का मान 3 है और दूसरा पद मिल गया हमको 1 है। अब सारवांतर क्या निकालेंगे, D बराबर क्या होता है A2 माइनस D बराबर A2 का मान कितना है माइनस A1 का मान, A1 का मान S1 कितना आया D का मान कितना मिला फ्रेंड, तो कोई दिक्कत। अब हमको निकालना था S2, हमने निकाल लिया,
S1 हमने निकाल लिया, A2 हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? A3। अब A3 बराबर क्या होगा? A1 प्लस 2D, ये फार्मूला होगा। A3 बराबर A1 का मान कितना है? A1 का मान है 3, 2, D का मान है -2। A3 बराबर 3, ध्यान ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण, तो दूनी 4। A3 बराबर 4 में से 3 घटेंगे, कितना बचेगा? 1, बड़ी संख्या में ऋण करने तो ऋण लगा बनेगा। A3 मिल गया, फिर क्या निकालना है? तथा A10 बराबर क्या लिख दोगे इसको? A1 प्लस 9D। A10 बराबर A1 का मान कितना है? 3 धन 9, D का मान कितना है? ऋण 2। क्या जाएगा? A10 बराबर 3 धन ऋण का गुणा ऋण, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। A10 बराबर, अब ये बताइए 18 में से 3 घटेंगे, क्या बचेगा? बड़ी संख्या ऋण में तो क्या जाएगा? बनेगा। अब क्या निकालना है आपको? AN एवं AN बराबर सूत्र क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू में क्या होता है? D। AN, A1 का मान कितना है? धन n, n का मान n ही है। n का मान क्या है? n, क्योंकि हमको निकालना ही n वा पद है, तो क्या जाएगा यहाँ पर? n-1 और d का मान कितना निकला है? ऋण 2। AN बराबर 3 धन ऋण का धन, यहाँ पर धन में गुणा होगा तो क्या जाएगा? ऋण 2 का n में होगा तो क्या जाएगा? 2n। ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन, तो क्या जाएगा? 2 एकम। AN बराबर 3 धन, यहाँ पर देखो धन का ऋण में हुआ तो क्या जाएगा? ऋण 2n, फिर धन का धन में होगा तो धन, क्या आएगा? 2। AN बराबर 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5, ऋण क्या जाएगा? 2n। इसका है आंसर, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब लास्ट में यहाँ पर क्या करना है आपको? अतः लिखना, और जितने मान निकालने थे सबके सब मान निकाले हैं, उनके मान वहां पर रख दें। ठीक है, पहले इसको नोट करें। हाँ देखिए, अंत में क्या लिखना है आपको इसके? अतः प्रथम पद S1 बराबर A1 बराबर कितना आया है? 3। S2 कितना आया है? A2 कितना आया है? A3 कितना आया है? A। A10 15 और AN कितना आया है? 5 - 2 है। इतनी चीजें आपसे पूछी गई थी, सभी के आंसर अपन ने निकाल दिए। बनेगा कोई दिक्कत?